जान कैसे बचाई? वहाँ से कैसे भागी? वहाँ पे मैंने अपना इत्मीनान बहाल किया। मैंने वहाँ से ना उसकी मिन्नत मसाजी की, इत्मीनान बहाल किया। फिर उसने मुझे बच्चों के पास छोड़ा, लेकिन मुझे आज़ाद नहीं छोड़ा। मेरी एक नंद थी, वो ही घर होती थी। अचानक ही मैं बाहर निकली, बाहर देखा कि कोई चीज़ नहीं, दरवाज़ा भी खुला है, शायद वो भूल गई है। मैंने दरवाजे से बाहर झांक के देखा, कोई चीज़ नहीं थी, गली बिल्कुल खाली थी। मैंने ये दो बड़ी बच्चियाँ मेरे पास थी, मैंने इनको बोला बेटा भागो, आज हमने इधर से भाग जाना है, हमने इधर रहना ही नहीं। मेरे बड़ी बच्चियों को पता था, तो हम तीनों माँ बेटियाँ वहाँ से भाग कर निकल, आपको घर में कैद कर लिया कमरे में? कैद कर लिया, फिर नहीं निकलने दिया। एक कमरे में कितने महीने की रही है? एक महीने, 1.5 महीना में तकरीबन। मुझे मेरा ज़हन ही अब इतना काम नहीं, मुझे तो डेट ही नहीं थी याद, मैं किस डेट को वहाँ मेरे साथ वो हुआ क्या हुआ और क्या नहीं। एक बंद कमरे में रखा गया बंद आपको? कमरे में रखा गया। उधर बच्चों से मिल सकती थी? नहीं, पहले मुझे ना थोड़े दिन एक कमरे में बंद रखा, जब इन्होंने देखा ना कि अब ये नॉर्मल होगी, नहीं बताएगी, फिर इसने मुझे अपने वालदैन के साथ घर, उधर गांव है उधर, इसने अपनी वालदा को भी बोला, अपने भाई को, सबको बोला कि इसके ऊपर सख्त कड़ी नज़र रखनी है, ये हिले ना, यहाँ से कॉल भी खुद करवानी है। तो जिस दौरान कमरे में बंद रखा था उधर खाना पीना? जब वो लेट ही आते थे रात को, जब दिल कर, मैं बैठ रहती थी, लेट आते थे, और साथ दूसरा कमरा होता था, वो उधर चले जाते थे, या दिल करता तो आते, नहीं तो देख के चले जाते थे कि सो भूखी गए। रहती थी? हाँ, कभी दे दिया कभी ना दे दिया, कब पानी पिया, वहाँ पानी भी नहीं होता था, गुजारा करना था बस। दिन गुजारने के कोई मौका मिले और इधर से भागूं, जान बचाओ, ताकि मैं मेरे बच्चों का, मुझे पता हो मैं अपने साय में अपने बच्चों को पालूं। ये औरत और उस दरिंदगी दौरान बच्चे को नहीं मिली आप? मैं अपने बच्चों को नहीं मिली। छोटी बच्ची थी इसके पास है, लेकिन वो मेरे पास नहीं था लाता, वो बाहर ही रखता था, कहता था तुम्हारी मामा नहीं है इधर, वो चली गई है, वो बाहर ही रखता था। जान कैसे बचाई? वहाँ से कैसे भागी? वहाँ पे मैंने अपना इत्मीनान बहाल किया, मिन्नत मसाजी की अपने शौहर की कि यकीन मानो मैं हलफ देती हूँ, उस वक़्त मेरे पास जो था बन सका मैंने किया। मैंने बड़े नॉर्मल तरीके से बोला कि मैं कहीं नहीं जाती, इतना जुल्म करते रहे हो, ये भी हो गया, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं, तुम्हारे ऊपर तो कोई बात आने ही नहीं दूंगी। इतना अरसा, तकरीबन 9-10 साल हो गए, कोई मसला तुम्हारे लिए मैंने पैदा किया है तो अब भी नहीं करूँगी, तुम मुझे बच्चों के पास छोड़ दो। बड़ी ईद आने वाली थी, मैं बच्चों के साथ करना चाहती हूँ, एक ही मुझ पे एहसान कर दो। उससे बोला हलफ दो कि तुम बाहर भागोगी नहीं, फ़ोन पे किसी को नहीं, वरना अपने भाई का अंजाम देख लेना अपना और अपने घर का। तुम लोगों के पास है क्या? जो एक भाई ही है और बाप है, और क्या है? मैंने कहा नहीं, मैं उन, अब भाई की दुश्मन तो मैं हो नहीं सकती, मैं उन बहनों में नहीं होना चाहती जो अपने भाइयों को खा जाती हैं। मुझे अपने भाई की ज़िंदगी, लंबी ज़िंदगी की दुआएं करनी होती थी। मैं ये तो नहीं ना कह सकती कि मैं ही मेरा घर ही मेरे भाई को खा जाए, नहीं। मैंने वहाँ से ना उसकी मिन्नत मसाजी की, इत्मीनान बहाल किया, फिर उसने मुझे बच्चों के पास छोड़ा, लेकिन मुझे आज़ाद नहीं छोड़ा। फिर उधर भी आके मैंने नॉर्मल तरीके से आता था, देख के चला जाता था 2-3 उस दौरान घंटे के भागी लिए। कैसे? कुछ ईद का चौथा दिन था, हमारे गांव में ना एक औरत फौत हो गई थी, तो ये मेरे ससुराल वाले उधर चले जाते थे। मेरी एक नंद थी, वो ही घर होती थी, वो ना अंदर अपने कमरे में थी। अचानक ही मैं बाहर निकली, वॉशरूम के लिए निकली या पता नहीं जिस चीज़ के लिए भी निकली, मैं बाहर देखा कि कोई चीज़ नहीं, दरवाज़ा भी खुला है, शायद वो भूल गई है या किसी काम के लिए बाहर खड़ी है। मैंने दरवाजे से बाहर झांक के देखा, कोई चीज़ नहीं थी, गली बिल्कुल खाली थी। मैंने ये दो बड़ी बच्चियाँ मेरे पास थी, मैं इन दोनों को मैंने बोला, मैंने कपड़े वगैरह भी कुछ ना लिया उधर से, कोई चीज़ ना ली। मैंने इनको बोला बेटा भागो, आज हमने इधर से भाग जाना है, हमने इधर रहना ही नहीं। मेरी बड़ी बच्चियों को पता था, तो हम तीनों माँ बेटियाँ वहाँ से भाग कर निकल। छोटी बच्ची फिर वहीं पे छोटी बच्ची बाप के पास थी। जब उन घर वाले घर आए तो उन्होंने देखा कि ये तो घर ही नहीं है। उन्होंने शुएब को कॉल की कि सना तो घर ही नहीं है, ना बच्चियाँ हैं, तो वो उसने पीछा करना शुरू कर दिया, बहुत भागा मेरे पीछे, लेकिन खुदा ने टाइम दिया, वक्त दिया, शायद मेरा टाइम अच्छा था। अगर उस दौरान में पकड़ी जाती तो मैं आज इधर जिंदा ना होती, मार देता। मार देता। मेरे पीछे वो बहुत भागा, बहुत भागा, बहुत भागा, लेकिन मैं, उसकी जो दूसरी बीवी है वो इस कदर बदबख्त क्यों हुए हैं? क्यों ये सारा कुछ करवाती रही? वो भी शराब पीती है? ये नहीं, मुझे उसका नहीं पता पीती या नहीं पीती, लेकिन वो
पता नहीं उसको मुझसे क्या नफरत थी, मैंने तो उसे देखा ही नहीं पाया। मैं तो जब शादी हुई तब भी देखा है, मुझे नहीं पता उससे मुझे क्या। ना ख़वातीन ना अपने आप को बड़ा संवार के रखती हैं, बड़ा खूबसूरत रखने की कोशिश करती हैं, बालों से बड़ी मोहब्बत होती है। बाल काट के शीशा देखा कभी आप? मेरे बाल मुझे बड़े पसंद थे, मेरे लंबे बाल थे, इससे काट दिए। बड़ी हिफाजत करती होगी, तेल लगाती होगी। बड़ा, लेकिन पता नहीं उसे मेरे बालों से शायद नफरत थी। उसके बाल नहीं थे ज़्यादा लंबे, उसके शीशा देखे कितनी देर हो गई है? तकरीबन जब से ये मेरे साथ हुआ, मैंने पहली दफ़ा उस दिन देखा था शीशा, जिस दिन उसने मेरे बाल काटे थे। उसके बाद मैंने शीशा नहीं देखा। नहीं दिल करता देखने को। उसके बाल छोटे थे और आपके बाल लंबे और प्यारे थे। मेरे लंबे थे बाल, प्यारे थे, खूबसूरत थे। तो मैं निकलती थी अक्सर, वो शेफ से पूछा करती ये कौन से शैम्पू लगाती, मुझे भी बताओ इससे पूछ के। कहता था ये नॉर्मल जो शैम्पू है वो ही लगाती है, इसके वैसे ही बाल ऐसे हैं, ठीक है। उसके बालों से जलन होती थी। उसके ऐसे भूरे भूरे से छोटे छोटे इतने इतने छोटे छोटे बाल होते थे। तो इस शायद तरह से उसने इस गुस्से में उसे बोला कि इसके पहले बाल काटो, जो इसके मतलब जो इसके ये इसने इस्तेमाल के इसने रखे हुए हैं, इससे ऐसे हैं। बिल्कुल ऐसी है जी, अल्लाह ताला सब्र दे, बड़ी बदबख्ती ढाई गई है।